तुर्की से भारत की तरफ निकले एक मालवाहक पोत को हूती विद्रोहियों ने दक्षिण लाल सागर में अपने कब्जे में ले लिया। उनके कब्जे में लेते ही इस पोत को लेकर हंगामा मच गया। इस जहाज को लेकर हूती विद्रोहियों हमास के द्वारा यह दावा किया गया कि ये इजरायली है और इजराइल ने सामने से आकर कहा कि ये इजरायली जहाज नहीं है और इस जहाज को हाईजैक करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि ईरान है। जी हां, ईरान का सीधे सीधे नाम ले लिया गया। सवाल उठा कि आखिर भारत का मित्र देश ईरान भारत आने वाले मालवाहक जहाज को क्यों हाईजैक करेगा। इसी को लेकर खूब छींटाकसी और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और इस पूरे मामले में अब ईरान सामने आया है। ईरान की तरफ से यह बात कहा गया है कि इजरायली सरकार के द्वारा लगाया गया ईरान पर आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। यमन में जो इस वक्त जहाज हाईजैक किया गया है उसमें ईरान की भूमिका देखना बेहद गलत है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो रेजिस्टेंस ग्रुप है वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं और वो अपने हित के हिसाब से, अपने देश के हित के हिसाब से वो फैसला करते हैं और उसी मुताबिक वो कदम उठाते हैं। ऐसे में ईरान को लेकर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान सिर्फ ये दिखाता है कि बेबुनियाद आरोप इजराइल लगाकर पूरा ध्यान लोगों का गाजा से हटाना चाहता है। इसके साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो स्पेशलाइज्ड विभाग हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि किस तरह से इजराइल इन सब बातों के दरमियान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ कोई मिस एडवेंचर प्लान तो नहीं कर रहा और उसे रोकने के लिए इसके खिलाफ कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से इस जहाज को लेकर ईरान का नाम सामने आया है उसे लेकर ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि उसमें उसकी भूमिका नहीं है। हूती विद्रोहियों के द्वारा जो जहाज हाईजैक किया गया है वो एक ब्रिटिश कंपनी का है, उसमें इजरायली उद्योगपति की कुछ हिस्सेदारी जरूर है। इस जहाज को जापान के एक फर्म के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। कुल मिलाकर इसमें 25 के करीब क्रू सदस्य शामिल हैं जो हाईजैक का शिकार हुए हैं। इस पूरे मामले पर लगातार अभी बातचीत चल रही है, अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, लेकिन इस जहाज को कैसे छुड़ाया जाए इस पर अभी कोई बातचीत हुई नहीं है क्योंकि हूती विद्रोही लगातार हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने इस जहाज को हाईजैक कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।